वन सी बोलो, क्या क्या डाउट है? लेट मी नो फास्ट। सो वन सी के वीडियो सॉल्यूशन भी मैं पहले दिखा देता हूँ। सॉरी, टाइप सॉल्यूशन, ताकि एक ही जगह पे, ताकि हर जगह हर दूसरे बैचेस को भी ये वीडियो सॉल्यूशन दे पाएंगे। उनको टाइप सॉल्यूशन भी एक ही जगह दिख जाएंगे। वन सी, वन सी के टाइप सॉल्यूशन देख लो, ताकि यहाँ वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ओके, तो लेट्स डू द क्वेश्चन विच यू हैव मेंशनड हियर। फोर्थ क्वेश्चन। Curve is defined parametrically as this variable pair of perpendicular line to the origin meets the curve at P and Q. ये मैंने शायद से किशान या किसी को पहले भी बताया हुआ है कि मान लो एक कर्व है, a variable set of lines meet the curve at P and Q. So variable set of perpendicular lines, हाँ? Variable pair of perpendicular lines to the origin meets the curve perpendicular at what? P and Q. So the locus of the point of intersection of tangents at P and Q are H, K. H, के रिस्पेक्ट में पी क्यू क्या हो जाएगी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। हाँ है ना एवरीवन? किसको Yes. डाउट है भाई? उसका आवाज आनी चाहिए मुझे। अच्छा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे आती है? टी इक्वल टू जीरो से। बट अब हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट वो है या नहीं है, पहले तो वो देखें यार। वाई स्क्वायर इज एक्स क्यूब, तो उस तरीके से तो है नहीं, तो उस तरीके से नहीं करेंगे अपन। अदरवाइज कोऑर्डिनेट वाला मेथड भी कर सकता था। आई होप वो समझ में आया था। और यहाँ पे अपन करते हैं, कैसे कर सकते हैं कि क्या है क्वेश्चन भी अभी पे इसके रिस्पेक्ट में, ये कॉर्ड टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू, वेरिएबल पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन टू द ओरिजिन मीट्स द ओरिजिन एट पी एंड क्यू। चलो, इस पॉइंट को ले लेते हैं T1 स्क्वायर कॉमा T1 क्यूब। इस पॉइंट को ले लेते हैं T2 स्क्वायर कॉमा T2 क्यूब। इन पे टेंजेंट्स बनाऊंगा, उनका इंटरसेक्शन को H कॉमा K बोल दूंगा। अब P एंड Q से ओरिजिन का स्लोप M1 M2 -1 कर दूंगा। ईशान ऐसा किया था या नहीं किया था? चैट पे लिख जल्दी से। So dy by dt 3t square divided by 2t, 3t by 2 is the slope. Okay. तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो गई? y माइनस टी क्यूब, अब ऐसे ले लेता हूँ अभी, इज इक्वल टू 3t by 2 इंटू एक्स माइनस वॉट टी स्क्वायर।
ये पास करा है किससे, एच कॉमा के से। और टी की वैल्यूज कौन कौन सी, T1 एंड T2। दो दो बार क्यों हो रही, के माइनस टी क्यूब इज इक्वल टू 3t/2 इंटू एच माइनस टी स्क्वायर, है ना। मतलब यहाँ पे टी में क्यूबिक आ गई है अभी, जो आई होप दिख रहा है। हाँ, और अब मेरे पास क्या है, M1 M2 -1 लगाना। टी स्लोप कितना है इसका, T2 क्यूब अपॉन टी स्क्वायर दैट इज टी, मतलब T1 T2 इज -1। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब इतना तो आप समझ जाते हैं यार, नहीं समझोगे पूरा करना ही पड़ेगा। इज 3TH माइनस 3T क्यूब, दिस इम्प्लाइज T क्यूब, सबको लेफ्ट साइड में ला रहा हूँ, -3TH प्लस 2K = 0। इसके रूट्स अगर T1 T2 T3 है, T1 T2 जो तुम्हें दिख रहे हैं वही है, T3 एक नया वो है जो यहाँ दिख नहीं रहा है, वो अलग बात है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया, T1 T2 T3 माइनस प्लस माइनस -2K, वाइल T1 T2 -1 है, तो T3 की वैल्यू 2K आ गई। T3 की वैल्यू 2K यहाँ पे डाल, क्योंकि T3 रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, बस इसका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर के, टी की वैल्यू 2K डालनी, सॉरी, 3 × 2K 6K × H -3 × K क्यूब, सिंप्लीफाई कर लेना। 6, ये तुम दो तीन क्वेश्चन जो पूछ रहे हो पहले भी एक बार मेरे को याद है, डाउट लेक्चर में तुमने ये पूछ रखा है। 6 नहीं है, ठीक है, वैसे ही बहुत इजी है, क्यूबिक है, डिफरेंशिएट करोगे वो नेगेटिव पॉइंट, तो लोकल मिनिमम वाले को नेगेटिव कर देना बस। 7th, तो 7th वाले का ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये भी पहले पूछ चुके हो, बट इसका ग्राफ नहीं आता है तो थोड़ा सा सोच के बनाना है। जैसे मैं सिखा रहा हूँ देखो, अब तो कैलकुलस मोनोटोनिसिटी मैक्सिमम मिनिमम आता है तो बना सकते हो थोड़ा ग्राफ। इसका ग्राफ बनाना है बच्चों, कुछ भी नहीं पता है, चलो चालू होते हैं। तो ये पता है कि x = 0 पे नॉट डिफाइंड होगा, मतलब एसिम्प्टोट होगा। करेक्ट एवरीवन, आया ना। यस। नेक्स्ट, और क्या बता सकते हो, चलो ग्राफ की प्रैक्टिस ही हो जाएगी, बताओ। और कुछ बिफोर भी डिफरेंशिएट क्या क्या पता कर सकते हैं, x = पे इन्फिनिटी वैल्यू होगी, आया ना। यस सर। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों, x = पे। हाँ सर। और x = पे -∞ होगी, करेक्ट है ना, ये पता लग गया है। और तो कुछ नहीं पता लग रहा, इवन ऑड कुछ है नहीं, तो चलो डिफरेंशिएट 1 -1/x²। तो अब क्या निकालूंगा मैं, बताओ, इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज निकाल लूं, उससे यस सब सर। पता लग जाता है मैक्सिमम मिनिमम। ये आ गया, x² -1/x² > 0, x² उड़ा दिया, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी में इंक्रीज कर रहा है, ओके, -1 एंड 1, -∞ से -1 में इंक्रीज कर रहा है। तो -∞ पे तो -∞ वैल्यू है, -1 पे कितनी है मैं देख लेता हूँ, -5 है, देखो बच्चों, दिख रहा है। यस सर। तो कैसा ग्राफ बन रहा है बताओ, यहाँ पे ऐसा -5, फिर -1 to 1 में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, करेक्ट एवरीवन, क्योंकि ये इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज है, तो डिक्रीज क्या है, -1 से 1, एक्सेप्ट 0, हाँ है ना। यस सर। 0 क्यों हटाया, नॉट। डोमेन। नॉट इन डोमेन, तो मतलब ऑब्वियसली इसके बाद डिक्रीज कर रहा है तो ऐसे ही जा रहा होगा, और 0 + 0 माइनस पे वैसे ही इन्फिनिटी वैल्यू है, तो ये ऐसा ग्राफ बन गया। मतलब यहाँ तक क्लियर, यस सर। 0 प्लस पे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है, तो बीच में 1 पे मैक्सिमा हो रहा है, 1 पे मिनिमा हो रहा है बस। 1 पे वैल्यू कितनी है, 2 -3 -1,
ऐसे जा रहा है। ये किसका ग्राफ है? इसका। हमें किसका ग्राफ चाहिए? इसके मॉड का, हाँ या ना? Yes, sir. 1 - 1 मॉड क्या करता है बताओ? पॉजिटिव पार्ट रिटेन कर देता है, यस नो एवरीवन? तो ये जहाँ पे भी Yes, sir. जीरो हो रहा है, मैं वो निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, बट वैसे इरेशनल पार्ट्स है वो। इस पे वैल्यू -1 थी, इफ यू रिमेम्बर। Yes. तो अब वैल्यू कितनी हो गई है? 1. 1। 1. ये पूरा नेगेटिव है तो ये पूरा ही पॉजिटिव हो जाएगा। ये -5 की जगह क्या हो जाएगा? 5। 5. बताओ सबको क्लियर? ये वाला ग्राफ है इसका, Yes. लेफ्ट साइड का। अब मैं p - 3 को लेमडा बोल रहा हूँ, तो अब मुझे राइट साइड का ग्राफ बनाना है, दैट इज y इक्वल टू लेमडा। y इक्वल टू लेमडा, सो दैट इट हैज टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। तो कैसा हो सकता है ग्राफ? ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि तो चार हो जाएंगे, एग्री करो। Yes, sir. यहाँ से यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे, तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए दो सॉल्यूशन के लिए, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes. Yes, sir. ऐसा यहाँ पे भी नहीं हो सकता, इसके नीचे भी नहीं हो सकता, बट यस ये एक्स एक्सेस वाला हो सकता है, एग्री करो। Yes. Yes, sir. मतलब एक तो वैल्यू 1 से 5 के बीच में हो सकती है, लेमडा की वैल्यू 1 से 5 ओपन 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 ओपन, यस। यूनियन 0 हो सकती है, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. और लेमडा किसको बोला था मैंने? p - 3 को। इज इट क्लियर एवरीवन? ईशान क्लियर? सेवेंथ क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्या है? नाइन्थ। Let A1, A2, A3, A4 be the areas of the triangular faces of a tetrahedron. Okay, वेक्टर्स तो चल ही रहा होगा ना तुम्हारा? Yes. वेक्टर चल रहा है या क्या चल रहा है? नहीं सर. अभी कॉम्प्लेक्स चल रहा है? हाँ सर. अच्छा अच्छा, तो उसमें आएगा टेट्राहेड्रन बी द ट्रायंगुलर फेसेस, और ये टेट्राहेड्रन होता है, सबको पता है ये। H1, H2, H2 be the corresponding altitudes of a tetrahedron. तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला ये होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये वेक्टर्स में पढ़ाएंगे बट मैंने बता दिया। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Corresponding altitude is volume of the tetrahedron is 5, then 5 is what? 1/3 A1 H1, 1/3 A2 H2, and so on, 1/3 A4 H4. Then find the minimum value of A1 plus A2 plus A3। जब A1 H1 और ये सब पता है तुम्हें, A1 H1 into इसकी वैल्यू चाहिए। ओके, तो जैसे H1 कितना हो गया? 15/A1। मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इंटू 15/A1 प्लस 15/A2, तो 15 तो कॉमन आ जाएगा। 1/A2 प्लस 1/A3 प्लस 1/A4 इंटू 15 की मिनिमम वैल्यू चाहिए। करेक्ट बच्चे, जिसको भी डाउट था? अब इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए क्या लगा देंगे? AMHM, याद करो, SNS। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4
divided by 4 is greater than 4 upon their reciprocals. So this into this is greater than 16. 16 into 15 आंसर हो जाएगा. Clear? नाइन्थ के बाद 14th. तो 14 तक कोई एओडी ओडी का क्वेश्चन नहीं, वो यूं ही बीच में घुस गया है. बस पोलर कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चंस हैं, इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बट बस घुसा दिया है किसी ने मतलब. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पोलर कोऑर्डिनेट सिलेबस में है भी नहीं हमारे. हाँ ना, स्ट्रेट लाइन पे पढ़ाया जाता है, बट ठीक है, ये बीच में इक्वेशन आ गया. तो यूजुअल हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम किसमें होता है? एक्स कोमा वाई में होता है ना एवरीवन. यस पोलर कोऑर्डिनेट में वही सब कोऑर्डिनेट है, कॉम्प्लेक्स में थोड़ा पढ़ा ही है. तो क्या हो जाता है आर और थीटा में, मतलब एक्स को कितना रख सकता हूँ आर कॉस थीटा, वाई को कितना रख सकता हूँ आर साइन थीटा. तो अब जो दो अननोन एक्स और वाई थे उसकी जगह अब दो अननोन्स क्या है? आर एंड थीटा. इज दैट क्लियर? यस यहाँ पे डालोगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर. आर चुप रहे भाई, कौन है? आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आएगा कॉस स्क्वायर प्लस व्हाट कॉस इंटू साइन प्लस व्हाट 4 साइन स्क्वायर. ऊपर तो 1 हो गया, और इसको तो आप मैक्सिमाइज मिनिमाइजेशन आराम से कर दोगे. करेक्ट? देखो 16 17 18. सर. हम्म. सर f(7/8) का सिर्फ वैल्यू आ नहीं रहा. किसका? f(7/8). बस समझने से क्या क्वेश्चन है. पार्शियल ग्राफ ओपन E1 पीरियोडिक फंक्शन उस पीरियड इज 8, मतलब 8 के बाद रिपीट कर रहा है. E1 है तो लेफ्ट साइड में है, वही वैल्यूज है. दिस डिनोट्स बॉक्स. f(7/8) की वैल्यू नहीं चाहिए बच्चे, बॉक्स भी है. अच्छा हाँ सर, सॉरी सर. 7/8 पे वैल्यू स्ट्रेट लाइन है, मान पे -3 होता है, तो मतलब इस स्ट्रेट लाइन की तो इक्वेशन निकाल सकता है. 0,0 और 1,-3 से पास कर रहा है. देख हाँ 7/8 पे तो एग्जैक्ट वैल्यू भी निकल जाएगी अब तेरी. कौन? यस तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? -3x. तो x को अब 7/8 रखेगा तो y आ गया ना. हाँ सर. Who's doubt? किसका डाउट है? योर शी हियर? नो डाउट देन. डाउट है तो बताओ तो सही, ताकि मुझे पता लगे जिसने पूछा वो यहाँ है या नहीं है. चांस. लड़की तो बोलना यार, आधे घंटे से बोल नहीं रही है. if the range of values of b for which this does not possess critical point. does not को critical point कब होता है? जब f dash 0 होता है, या फिर not does not exist. तो वो दोनों चीजें हमें इंश्योर करनी है कि नहीं हो. f dash x इंटू ये क्या है? cos 2x है, इसका डिफरेंशिएशन 2 माइनस साइन 2x प्लस b -1. तो डज नॉट एग्जिस्ट तो कभी है ही नहीं. हम इक्वल टू 0 कर देते हैं, उसके अलावा वैल्यूज बस हटा देंगे. कैन आई से लाइक दैट एवरीवन? हाँ सर. क्रिटिकल पॉइंट के लिए कंडीशन निकाल रहे हैं और वो सारी वैल्यूज हटा देंगे. यूँ सोच, हमें एक्चुअली ये चाहिए नॉट इक्वल टू 0, बट अभी इक्वल टू 0 के लिए सोच लेते हैं. सो एनीवे, ये b-1 b-2 है, तो b-1 कॉमन. यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ इसको 1 -2 b-2
इंटू साइन टू एक्स, ऐसा आ रहा है। तो इफ द रेंज ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ बी, बी की क्या क्या वैल्यूज है। हाँ, तो पहली बात बी वन तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बी वन हो गया तो फिर एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, हाँ है ना एवरीवन। हाँ सर। बी वन हो गया तो ये जीरो, तो एफ ऑफ एक्स साइन टू हो जाएगा, तो उसका कोई क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे नहीं है, बी वन चलेगा फिर तो। देखो बी वन के लिए ये वाला टर्म जीरो, ये वाला टर्म जीरो। एफ ऑफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है ना। ये सुनो एवरीवन। हाँ सर। तो बी इक्वल टू वन सेपरेट केस की तरह लिया, वो ठीक है। अब उसके अलावा हमने देखा कांस्टेंट फंक्शन में गलत बोल रहा हूँ, तो मुझे करेक्ट करना चाहिए था यार। कांस्टेंट फंक्शन का एफ डैश तो जीरो अनलिमिटेड टाइम्स है ना एवरीवन, ध्यान नहीं गया मेरा। अनलिमिटेड टाइम जीरो है, कम ऑन एफ डैश, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. यस सर। वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, उसको हटाना है। और हमें इंश्योर करना है ये भी जीरो नहीं हो, या फिर चलो इसकी जीरो की कंडीशन ले आते हैं। तो ये जीरो कब कब हो सकता है। टू इंटू बी माइनस टू इज वन अपॉन साइन टू एक्स, दैट इज कॉजेक टू एक्स। तो टू इंटू बी माइनस टू शुड बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इंफिनिटी, करेक्ट बच्चों। हाँ सर। ये जो भी वैल्यूज है ये सब हमें चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, हम क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यूज निकाल रहे हैं, फिर हटा देंगे उसमें से। तो टू से डिवाइड किया, फिर अब टू ऐड कर दिया ताकि ये बी हो जाएगा। टू ऐड कर दिया तो थ्री बाई टू, यूनियन टू ऐड कर दिया तो फाइव बाई टू से इंफिनिटी। तो हमारी बी की वैल्यूज नो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होगी एवरीवन, थ्री बाई टू से फाइव बाई टू। हो गया ये क्वेश्चन। क्लियर लड़की। हो गया क्या, कोई बचा है क्या, 18 ना। Yes, sir. तो 18 तो वापस वही पोलर कोऑर्डिनेट का, देखो बताओ देख के अब तुम्हें एक्सपीरियंस हो रहा है क्या। Yes, sir. R cos theta sin theta लेके कर लूँ. देखो ऐसे क्वेश्चन वो पोलर क्यों, बट ये अपने ठीक है, अब नहीं है, डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो, बट पोलर से बेटर रहता है। सुना एवरीवन। यस। सॉल्यूशन में दे रखा है वैसे ही, बिल्कुल उसको देख के करो। और अपन सोचते हैं चलो उसके बिना कर सकते हैं, लेट्स सी। कुछ बोल रहा है सर्वेश। सर मैंने x प्लस वाई को a लिया और x वाई को b लिया, और मैंने एक अजम्पशन लिया कि x और y पॉजिटिव है और AMGM लगाया, फिर मेरा सॉल्व हो गया। नहीं, वो थोड़ी सी बस कि एक्स और वाई पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है ना बच्चे। यस सर। लेकिन एक चीज कर सकता हूँ, ये अगर आंसर है तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँ, a अपॉन एक्स प्लस फाइव। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए अपॉन एक्स प्लस फाइव। मजा नहीं आया। एक्स प्लस फाइव को एक वेरिएबल माने,
नहीं, यही बेटर है। ठीक है, ओके। डिफरेंशिएट करके भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक वेरिएबल को हटाना इतना आसान नहीं है। मतलब हटाने में तो हटा दो बट मजा नहीं आएगा। लेट आंसर इज ए, तो y+5 कितना हो जाएगा, a/x+5। फिर उसमें डालूं मैं और डिफरेंशिएट करूं, बट इतना अच्छा नहीं लग रहा है। +y²। समझ गए तो, लेकिन इतना अच्छा नहीं है, उससे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, वही बेटर है। सर सर तो कैसे दैट्स, टाइप की क्वेश्चंस में पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करने पड़ेंगे? तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मतलब वो वैसे क्वेश्चन जो पोलार से ही बेटर तरीके से होंगे वो नहीं आए। ओके। ठीक है।